तो ये सब शिव की कथा बड़े रस तत्व की कथा है, रस तत्व की कथा। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जाइए जब घर में प्रसन्नता हो, घर में खुशहाली हो। ऐसा भी हमको नहीं करना, बोले तुम जिद कर रहे हो कि हमें तो वहां यात्रा करने जा रहा है, पति देव मने कर रहे मत जाओ, और तुम लड़ कर के चले गए। पति वहां बेचारा रोटियों के लिए दुख पा रहा है और तुम यात्रा करते हुए डोल ले, वो यात्रा नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। माता पिता घर पर भूखे बैठे, सास ससुर घर पर भूखे बैठे, और हम पुण्य करते डोल रहे, परिक्रमा लगाते डोल रहे, नहीं, नहीं लगेगी कभी भी। पति को प्रसन्न रखो, माता पिता को प्रसन्न रखो, सास ससुर को प्रसन्न रखो, झुकना सीखो, झुकना। संसार में भाइयों से भी मेरा निवेदन है, भाइयों से भी मेरा निवेदन है, भाई हमारे भाई बंधु संसार में ज्यादा रमण कर जाते हैं। यहाँ भी मैं देख रहा हूँ माता ही माता कथा सुनने के लिए आई हैं, भाइयों पे तो बेचारे समय ही नहीं। उन्होंने सोच रखा है हम तो अपने पतियों का पैर पकड़ लेंगे और चले जाएंगे बैकुंठ को। पकड़ी भी पत्नी भी पैर नहीं पकड़ाएगी, वो भी हिला देगी, छोड़। जब कहते थे कि चलो शिव महापुराण की कथा हो रही है, जब तुम चलते नहीं थे और बेवड़ा बनकर के पड़े रहते थे, छोड़ पाम को। बोला नहीं छोड़ूंगा, छोड़ना पड़ेगा। आखिरी में पैर छुड़ाया, पत्नी तो गई बैकुंठ, बेचारा देख रहा है। इसलिए भाई बंधुओं से भी मेरा निवेदन है कि ये शिव महापुराण की कथा बड़े भाग से मिलती है, बड़े भाग से। तो कथा में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा हम याद, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि माया के अलावा तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। यहाँ तुम नोट गिनने में लगे हुए हो, वहां मेरा शिव तुम्हारी उम्र गिन रहा है। बोले 40 की तो हो गई, 30 और बची है। और जैसे ये खत्म होगी तुरंत भेज दूंगा महाराज। यदि शिव की कथा सुनी होगी तो मेरे स्वयं शिव नंदी पर विराजमान होकर के तुमको अपने शिव धाम को ले जाएंगे। और यदि तुमने संसार में ज्यादा भटकाव रखा होगा, माया में ज्यादा पड़े होंगे, तो सीधा यमराज भैंसा पर बैठ करके आएगा। यमराज भैंसा पर बैठ कर स्कॉर्पियो लेकर के ब्लैक कलर की, उसमें बैठा ले जाएगा। यमराज छोड़ेगा नहीं। बालक देखेंगे पिताजी को स्कॉर्पियो वाला आया है, बाहर जाकर के देखेगा ये तो स्कॉर्पियो यमलोक ले जाएगी। अंदर घुस जाएगा लेकिन घुसने नहीं देगा। तुरंत महाराज यम के दूत जाएंगे और पकड़ करके जबरदस्ती स्कॉर्पियो में बिठा लेंगे और सीधे यमराज के पास में यमलोक महाराज सड़ता रहेगा।